नमस्कार साथियों, आइंस्टाइन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, दीपावली का समय चल रहा है, दीपों का त्योहार मनाया जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है। इसी बीच में एक और खुशी निकल कर के सामने आ रही है और वो खुशी है कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। साथियों, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी, यानी कि 10 लाख भर्तियों की जो घोषणा की हुई है, उनमें यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास वैकेंसी रेलवे के अंदर खाली बताई जा रही है। और इन वैकेंसी के बारे में बहुत जल्द अपडेट ये मिलने वाला है कि लगभग 3 से 4 महीने के अंतराल के अंदर, यानी कि 2023 की मार्च के पहले सरकार का टारगेट है कि वैकेंसी ओपन कर दी जाए, इनका नोटिफिकेशन ओपन कर दिया जाए और 2023 के अंदर इन वैकेंसीज को भरना है। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है और बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम इस भर्ती के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। भर्ती के बारे में कुछ बातें ये है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर क्या योग्यता रहती है, यानी कि किसी डिग्री की आवश्यकता होती है कि हम फॉर्म अप्लाई कर सके, यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें कुछ लोगों की एज हो चुकी है, तो एज कितनी चाहिए इसके अंदर। यदि हम बात करें कुछ बंधुओं का, ये क्वेश्चन रहता है चाहिए इसके अंदर। यदि हम बात करें कुछ बंधुओं का, ये क्वेश्चन रहता है कि इसके अंदर कहां से कौन कौन सी सब्जेक्ट के से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने कितने प्रश्न कौन सी सब्जेक्ट से आते हैं। तो इन सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे अगले 15 से 20 मिनट के वीडियो के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इसी प्रकार के वीडियोस जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। लोको पायलट, एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में देखिए, ये वैकेंसी 2018 के अंदर आई थी और अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के अंदर योग्यता क्या रहती है। योग्यता की हम बात करें, क्वालिफिकेशन की हम बात करें, तो फ्रेंड्स इसमें आपको चाहिए, या तो आपके पास में होनी चाहिए आईटीआई, या आपके पास में होना चाहिए डिप्लोमा किया हुआ भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तथा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसके पास में बीटेक है, जिसने बीटेक कर रखी है, यानी कि जिसके पास में आईटीआई है, डिप्लोमा है तथा बीटेक है, ये एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2018 की हमने बात की। अब जो वैकेंसी आएगी, अब कौन सी वैकेंसी आएगी, 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं, 2022-23 वाली वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें योग्यता क्या चाहिए, आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक, इसमें योग्यता चाहिए। यदि हम बात करें, देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए आईटीआई वाला भी एलिजिबल है, डिप्लोमा और बीटेक वाला भी ये। लेकिन यदि किसी का है पीसीएम से, किसी के पास में 12वीं कर रखी है किसी ने, तो वो केवल टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कौन से का कर सकता है, वो केवल टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स चलिए, यदि हम बात करें आगे, यदि हम बात करते हैं एज लिमिट की, एज की हम बात करते हैं, तो ओबीसी के लिए यहां पर रहती है। ओबीसी के लिए देखिए, यदि हम इससे पहले जनरल की बात करें, जनरल में यहां पर देखिए आपके पास में 18 से 30 एज लिमिट, 18 से 30 ईयर, तथा ओबीसी की बात करें
तो 18 से 33 ईयर, इनको यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है। और यदि हम बात करें SC/ST की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 18 से 35 इनको एज लिमिट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरल वालों को, यहाँ पर OBC वालों को 3 साल की और SC/ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एज लिमिट ये रहती है। आगे हम बात करें कि इसमें पेपर किस प्रकार के होते हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे। ALP एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, इसमें पेपर के अंदर, पेपर की यदि हम बात करें साथियों, तो पेपर के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों हम बात करें इस ALP एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, इसके अंदर 3 पेपर होते हैं। एक तो CBT1 होता है, CBT1 होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक होता है CBT2, एक CBT2 होता है, और एक होता है CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी इसको हम बोलते हैं साइको। क्या बोलते हैं? साइको टेस्ट बोलते हैं। अब हम बात करें कि देखिए सबसे पहले आपका पहला पेपर लगता है यानी CBT1 लगता है, और CBT1 के अंदर यदि हम बात करें तो मान लो कि N पद हैं, कितनी भी वैकेंसी है N पद हैं, और इन N पदों का यहां से CBT1 से CBT2 के लिए 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है। कितना गुणों को? 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है। CBT2 के अंदर 20 गुना बच्चे बैठते हैं, और उसके बाद में यहां से CBT2 से वैकेंसी से 8 गुना बच्चों को, माना कि N वैकेंसी है तो यहाँ पर 20 गुना पास किया जाएगा CBT2 के लिए। CBT2 के बाद में यहाँ पर CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए 8 गुना बच्चों को पास किया जाता है, और जितनी वैकेंसी होती है यानी कि N पद होते हैं, और N पदों को भर लिया जाता है। अब हम बात करें कि जो CBT1 होता है, CBT1 की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो देखिए इसके अंदर आपकी मैथ होती है और रीजनिंग होती है। यहां पर देखिए आपकी मैथ होती है 20 प्रश्नों की, यानी कि मैथ के 20 प्रश्न होते हैं, और रीजनिंग के यहां पर 25 प्रश्न होते हैं। यदि हम बात करें साइंस की तो साइंस यहां पर होती है आपकी 20 प्रश्न। यदि हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स की तो यहां पर होते हैं इसके 10 प्रश्न, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? देखिए इसमें 25 + 20 + 20 + 10 यानी कि 65 + 10 75 क्वेश्चन। CBT1 में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, तथा आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यदि हम बात करें कि CBT1 के अंदर 20 गुना बच्चों को पास कर दिया जाता है, और उसके बाद में 20 गुना बच्चों का CBT2 एग्जाम लिया जाता है। अब CBT2 के अंदर यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पार्ट A तथा पार्ट B। पार्ट A होता है तथा पार्ट B होता है। CBT2 के अंदर यहाँ पर देखिए पार्ट A तथा पार्ट B हो गया, ये पार्ट A हो गया। पार्ट A होता है तथा पार्ट B होता है। अब यदि हम इस पार्ट A तथा पार्ट B की बात करें तो प्यारे साथियों पार्ट A आपका होता है, इसमें देखिए सेम यही चीजें आती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा बदलाव आता है। यहाँ पर देखिए मैथ आती है आपकी, वही मैथ आती है,
रीजनिंग आती है, वही मैं आपको बता दूं आपका साइंस आती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क कर दिया जाता है, थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। और चेंज आपको देखने को मिलता है कि 40 नंबर की यहाँ पर आपकी साइंस आती है। क्या आती है? 40 नंबर की आपकी यहाँ पर देखिए साइंस आती है। जबकि यहाँ पर देखिए 25 की मैथ आपकी 20 की यहाँ पर 25 की कर दी जाती है, रीजनिंग भी 25 की कर दी जाती है, तथा 40 नंबर की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? साइंस कर दी जाती है। अब यदि हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स की, तो ये 10 नंबर का ही रहता है। लेकिन साथियों आप कहोगे कि ये तो सेम ही पोर्शन है। बिल्कुल ये सेम ही पोर्शन आप यहाँ आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ये चेंज कर दिया गया है, कुछ नंबर का चेंज कर दिया गया है, तथा इसके अलावा साइंस का जो पोर्शन आता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें और जोड़ दी जाती हैं। जैसे साइंस की यदि हम बात करें, यानी कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो इसमें आती है, प्लस इसके अलावा हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर आती है, तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि आईटीआई के अंदर चलती है, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तथा यहाँ पर पर्यावरण से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कंप्यूटर के प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से 40 प्रश्नों का आपके साइंस बनता है। और पिछली बार में यहाँ से देखिए साइंस पीसीबी से कम क्वेश्चन दिए गए थे, तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी कम क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन से, पर्यावरण से तथा आईटी के अंदर से क्वेश्चन उठा लिए गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी होने के बावजूद रह गए थे। अब यदि हम बात करें, देखिए आपने देखा पार्ट ए का पोर्शन, अब हम बात करें कि पार्ट बी के अंदर क्या आता है। तो साथ ही जो पार्ट बी होता है, ये आपकी ट्रेड आती है। इसमें क्या आती है? ट्रेड आती है। यानी कि यदि आपने आईटीआई कर रखी है या जो भी डिप्लोमा कर रखी है, तो जिस ट्रेड से कर रखा है, जैसे मान लो किसी की इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है तो आपके इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे, फिटर से कर रखा है तो फिटर के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। अब हम बात करें कि कितने प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आते हैं और 60 मिनट का आपको समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 60 मिनट का आपको समय मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें इसमें, देखिए इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर 35% मार्क्स आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जिसने 35% अंक प्राप्त कर लिए इस पार्ट के अंदर, वो यहाँ पर पास हो जाता है। और उसके बाद में यदि आप इसमें पास होते हो तभी आपका पार्ट ए चेक होता है, यानी कि इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस पार्ट को क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। देखिए यदि हम बात करें कि पार्ट ए के अंदर, तो पार्ट ए का कितना टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25 मैथ रीजनिंग के तथा 40 साइंस के हो गए, 10 यहाँ पर हो गए आपके जीके एंड करंट अफेयर्स के। तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको समय मिलता है 90 मिनट का समय मिलता है साथियों। कितना समय मिलता है? 90 मिनट का समय मिलता है। और वही आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, कितनी? 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है साथियों। अब यदि हम बात करें कि इसको हम एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। देखिए सीबीटी 1 जब आपका लगता है, तो यहां से देखिए ये मैथ आती है आपकी 20 नंबर की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, तथा साइंस 20 नंबर की, और जीके आपका आता है 10 नंबर का। इन टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर इसमें माइनस मार्किंग की, तो 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहती है। नहीं आप 3% गलत कर देते हो तो 1% एक नंबर आपका काट लिया जाता है। यहां से देखिए जितने पद होते हैं उनसे 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई
कराया जाता है, यानी कि पास किया जाता है और वो CBT 2 के अंदर बैठते हैं। अब CBT 2 जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोबारा लिया जाता है तो इसमें देखिए पेपर एक ही होता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं और उस 2 पार्ट के अंदर पार्ट ए के अंदर आपको मैथ आती है 25 नंबर की, रीजनिंग आती है नंबर की, तथा साइंस आती है आपकी 40 नंबर की, जिसमें मैंने बताया कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है आपकी, वर्कशॉप कैलकुलेशन आती है, प्लस पर्यावरण आता है। इसके अलावा आपका आईटी से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 40 नंबर का यहाँ पर साइंस हो गई आपकी। इसके अलावा हम बात करें 10 नंबर का, यहाँ पर आ जाता है आपके वही जीके, यानी कि यहाँ पर आपके 100 प्रश्न आते हैं पार्ट ए के अंदर, तथा 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। और 1/3 यहाँ पर आपकी प्यारे साथियों नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि वही आपकी सेम नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ से देखिए पार्ट बी के अंदर, इसी पेपर के अंदर पार्ट बी के अंदर आपके आता है ट्रेड से प्रश्न आते हैं, यानी कि जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा आईटीआई कर रखी है उस ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपको समय दिया जाता है 60 मिनट का। पहले साथियों रेलवे समय बहुत कम देता है, तो देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर करने होंगे और यहाँ से आपको 35% मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है पास मार्किंग के लिए। यानी कि यदि आप मिनिमम आपको 35% मार्क पास मार्किंग के लिए प्राप्त करने होंगे, अन्यथा आपका सीबीटी ये पार्ट 1 चेक नहीं होगा। यानी कि इस सीबीटी 2 की एक शर्त है, यदि आप अपने ट्रेड के पेपर के अंदर यदि पास होते हो तो ही आपका पार्ट ए चेक होता है। और मेरिट का निर्धारण कौन सा पार्ट करता है? पार्ट ए करता है। यानी कि इसमें केवल आपको पास होना है। पार्ट बी के अंदर यदि आप पास हो जाते हो तो आपका पेपर पार्ट ए चेक हो जाता है। और पार्ट ए के जो 100 प्रश्न है 90 मिनट के अंदर आपको करने हैं और ये आपका मेरिट निर्धारण करेंगे। तो प्यारे साथियों मेरिट निर्धारण आपका कहां से होगा? पार्ट ए से होगा। अब हम बात करें कि यहां से देखिए आगे हम बात करें लोको पायलट यानी कि एएलपी वालों के बारे में। तो यहाँ पर एएलपी वालों का साइको होता है, यानी कि सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। और यहां से देखिए 30% अंक यानी 30% मार्क तो आपके इसके जोड़े जाते हैं। कौन से के? साइको टेस्ट के। कौन से के जोड़े जाते हैं? साइको के जोड़े जाते हैं 30%। तथा 70% आपके कहां से जोड़े जाते हैं? 70% मार्क आपके पार्ट ए से लिए जाते हैं। तथा 70 तथा 30 कितने हो गए प्यारे साथियों? 100% अंक से यहाँ पे मेरिट का निर्धारण कर दिया जाता है और इससे आपके एएलपी की मेरिट का निर्धारण होता है। तो प्यारे साथियों ये थी आपकी जानकारी एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो जानकारी है, ये आपकी संपूर्ण जानकारी थी। और आशा है कि संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप तैयारी में जुट जाइए। और यदि आपको और किसी पार्ट के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आप उनको भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप आगे 2022-23 की जो वैकेंसी आने वाली है इसकी तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस आपको पता चल गया है किस प्रकार से आने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो भी रेलवे की अपडेट होगी वो आपको आपके आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।